Ich kann, du kannst, ist, sie kann, wir können, ihr könnt, sie können. आप तो पहले सारे एक से, नीचे के सारे एक से, डू में एसटी लगा देना। ऐसे समझो कि आपको केवल इसका लर्न करना है। इसका कान कर लिया तो डू का कान और फिर इसमें पास्ट बनता है, पास्ट में लग जाता है। पास्ट का अलग है, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अपन अभी, पास्ट का अलग है। मस्ट म्योगन इज लाइक ड्यूरफन। ड्यूरफन का मतलब क्या होता है? ड्यूरफन का मे आई गो, ये ऑफिशियली यूज करते हैं इसको, मतलब ऑफिशियल परमिशन लेनी हो आपको, टू बी अलाउड, मे आई कम इन। परमिशन लेने के लिए ये भी था और ये भी था, लेकिन ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है। आपके बॉस से, पापा से परमिशन लेनी पड़ती है। सिनेमा देखिए हम कैसे जा रहे हैं पापा। सो स्टारफिश इन स्किनोगेन, सो ऑफिशियल परमिशन लेनी होती है तो डिफरेंस है। या फिर ये बताना हो टू बी अलाउड, इसको अलाउड है, इसको नहीं है, ऑफिशियली। ई लैंग्वेज स्टूडियो में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है भाई, पता चलता है सिगरेट पीता है तो उसको मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। हाँ छुप छुप के करना ही काम। सो ये एक एग्जांपल हो गया ड्यूरफन। जोलन का सजेशन, आपको मान लो कोई सजेशन दे, डू जॉर्ज ना खाऊ जगह, तुमको घर जाना चाहिए, क्यों? बीमार हो यार, अब पार्टी तो लंबी चलेगी अभी, ठीक है। सो सजेशन देना है, तुम जिम ज्वाइन करो, डू जॉर्ज तुम फिटनेस स्टूडियो गेन। सो सजेशन देना हो किसी को, एडवाइस देनी हो तो जोलन। वोलन में स्ट्रॉन्ग डिजायर, विश, आप कहते हो ये तो करूंगा ही, B1 तो 3-4 महीने में मेरे को करना ही है, B1 पास करना है मुझे। इश विल 3-4 महीने थोड़ी लगाओगे, ओके। इश विल का मतलब है आई हैव टू, मतलब मन में एक संकल्प है, उस सेंस में स्ट्रॉन्ग डिजायर है। म्योस्टन में यहां लिख रखा है मैंने, सभ्यता। आप कोई चीज मांगनी तो है लेकिन सभ्यता से। आई वुड लाइक टू हैव ए कॉफी प्लीज, आई वुड लाइक टू, ये भी मांग रहा है लेकिन इसको शर्म नहीं है, ये बेशरम हो चुका है। बेशरम तो नहीं, लेकिन ये स्ट्रांगली, जैसे बच्चा बोलता है ना कि मुझे तो पानी पिलाओ, पानी का कहाँ बोलता है, चॉकलेट मांगता है सीधा ही ना, आज ही दिलाओ, नहीं तो सबको बता दूंगा ये कि आप नहीं दिला रहे हो, आप बहुत कंजूस किस्म के पापा हो ना। तो फिर थोड़ा ना, फिर मैं उसको बोलता हूँ इस म्योस्ते बेटे स्वाई शोकोलाड की मैं 2 चॉकलेट खरीदना चाहूंगा, तो वो कहेगा कि तुम तो कहाँ जाओगे, ये मांग रहा है एयर विल शोकोलाड है, एयर विल मतलब इसकी इच्छा है, तुम्हारी तो कहाँ इच्छा है। बट फिर भी मैं सभ्य बनता हूँ भाई ठीक ठाक घर से हैं हम, कोई बात खराब नहीं कर रहे बच्चे की, इसमें सो वुड लाइक टू, यहाँ पे वुड लाइक टू में आप सभ्य दिखना चाहते हो इसलिए ये यूज करते हो, और नहीं करते हो तो शुरू कर दो ताकि सभ्य दिखने लगो। म्योस्टन का मतलब यही है, पोलाइटली बोलना। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर, ये डायरेक्ट है, ये थोड़ा इनडायरेक्टली पोलाइट है। सो ये मीनिंग आपको आनी चाहिए, मेन चीज तो ये है। कोई अगर ये बोले इश मांगोज, तो वो मांग रहा है क्या? कुछ मांग नहीं रहा है, वो अपने लाइकिंग बता रहा है कि मुझे आम पसंद है। इश मांगोज, इश डार्फ मांगो निश्ट एसन, मुझे मैंगो खाना अलाउड नहीं है, मेरे पापा को मैंगो खाना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है मतलब ऑफिशियली नॉट अलाउड। कोई रीजन हो सकता है, कोई मेडिकल रीजन हो सकता है भाई किसी को ऐसे। तो आपको फर्स्ट चीज तो है कि इनके मीनिंग लर्न होने चाहिए। कोई कहता है ना कि मेरे को मोडाल वर्ब में दिक्कत है, तो उसको एक्चुअली मीनिंग की दिक्कत है, क्योंकि इसमें तो क्या दिक्कत होगी, ये तो इतना इजी है इसका वर्ब कॉन्जुगेशन। और मोडाल वर्ब का यूज करने का तरीका सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब जो होगी सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेटेड होगी, यही सब्जेक्ट होगा, इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ हो नहीं सकता।
ज्यादा से ज्यादा नाम हो जाएगा किसी का। वो भी एक सिंगुलर में आ जाएगा। यस, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी रवि कैन स्पीक जर्मन, तो एयर की जगह रवि आ जाएगा क्योंकि ये मैस्कुलिन के लिए आता है। सीता कैन डांस, सीता कान तानसन, नहीं सीता नहीं डांस कर सकती, सीता कान निश तानसन, मना किया तो निश तानसन आता ही नहीं। स्मूस गेन, स्मूस ना हाउस गेन। तो हर बार जो भी मोडाल वर्ब आपको यूज करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इसलिए इसको लर्न कर लो। ऊपर वाले सारे एक से, नीचे वाले सारे एक से। बस 2-3 सेंटेंस बोलता हूं मैं, आप ट्रांसलेट करो उसको। आई वुड लाइक टू परचेज अ मोबाइल, आई वुड लाइक टू परचेज अ मोबाइल। Ich möchte Ein Handy. Ich möchte ein Handy kaufen. Infinity आएगी ना आपका। Ja, Sunidhi, is it correct? kaufen होगा, kaufen सुनिधि काउफन होगा कि काउफ होगा? किसी ने kaufen काउफन ही होगा। किसी ने काउफन क्या बोल दिया था, तुम समझे नहीं हो। मेन वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में ही आती है हमेशा, क्योंकि मोडाल वर्ब का कंजुगेशन हो चुका ना, तो काउफन ही होगा। Ich möchte ein Handy kaufen, जो भी मेन वर्ब होगी। इसीलिए बोलते हैं कि मोडाल वर्ब का सेंटेंस सबसे इजी होता है, क्योंकि उसमें मेन वर्ब का तो कंजुगेशन करना ही नहीं, केवल इन 7 का आ गया तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो। एक बार कंफ्यूजन हो रहा है। अभी क्लियर है? यस सर। 1-2 सेंटेंस बनाओ तब होगा। तुम ये बोलो आई एम नॉट अलाउड टू ड्रिंक। इसमें शुगर आ रहा है। आई एम नॉट अलाउड। वाइन ड्रिंकर। ओके, वाइन लिख देते हैं। आई एम नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाइन। बोलो सेंटेंस। Den wine drinker। ओके, ये वाली वाइन मुझे अलाउ है। नहीं है ना। नहीं है तो निश तो लगाओ। निश तो लगाया नहीं जा रहा तुमसे। इसका निश den wine drinker। यस, Ich darf nicht. Ich darf nicht. ओके। Ich darf nicht den Wein trinken। द वाइन है तो पर्टिकुलर, फिर Den द वाइन। ओके, आई लाइक चॉकलेट्स। कैसे बोलोगे? is Mars the chocolate। Ich mag Schokolade. तो मेन वर्ब कहाँ गई? कवर गई। है नहीं, तो ये सही है कि सेंटेंस गलत है? सही है। सही है। मतलब मेन वर्ब आएगी अगर जरूरत हो तो, कभी कभी उसके बिना ही अंडरस्टूड है तो कोई बात नहीं। Ich will शोकोलाड है। सर ये मॉडल वर्ब के साथ कुछ ऐसा है क्या, जैसे इसमें 80% अकुजाटिव आता हो या डाटिव आता, ऐसा कुछ है क्या? ये तो 100% ही अकुजाटिव है। 100% अकुजाटिव आएगा हमेशा। लेकिन अगर मान लो हेल्फन यूज कर लिया आपने तो फिर वो हेल्फन वाली लिया होगी तो डाटिव हो जाएगा। मेन वर्ब अगर हेल्फन आ गई तो, अदरवाइज तो मान लो आप इसके अलावा कोई वर्ब यूज ही नहीं करो, इसी से काम चला दो, तो ये सारी अकुजाटिव है 100%। अच्छा, और अगर कोई डाटिव वर्ब आती है इंफिनिटिव तो फिर डाटिव हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, कैसे बोलूं? He will pay dear car। नहीं, he Master, will pay इस dear। मास्टर डायना करना चाहता हूँ तो मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकती है। His will इस मास्टर This will डियर dear हेल्प। एग्जैक्टली। Ich will dir helfen। möchte भी कह सकते हैं, I would like to help you। Ich möchte dir helfen। Ich will dir helfen। मेरा मन से पूरी इच्छा है कि मदद करूं, तो will भी यूज कर सकता हूं मैं स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए, और I would like to help you, लेकिन होगा डाटिव क्योंकि हेल्फन आ गया इसकी बात। तो कुछ 80% 90% ऐसा चक्कर नहीं है, लेकिन डाटिव आ गई तो डाटिव होगा, अदरवाइज तो अकुजाटिव है सारी मोडाल वर्ब्स। क्योंकि हमको पता है ना, वर्ब देखते ही तो हम लोग अकुजाटिव डाटिव बताते ही है ना। देव जी हैं पास, कौन सी है?
डाटिव डाटिव वर्ब है ये। देव जी हैं पास वर्ब है ना, नहीं पता? ओके, ये नया आया लगता है लैंग्वेज स्टूडियो में, कह रहा देव जी हैं पास। सो देव जी है पास, डंकन एस गेट, फोल्गन गिजोरन गिफालन ग्राटुलियरन हेल्फन पासन पासियरन antworten schmecken। डाटिव वर्ब्स देव जी के पास। तुम ई लैंग्वेज स्टूडियो में नए आए रहते हो। हाँ वो कोई बात नहीं, हाँ उस टाइम पे थे नहीं ना, अभी आए हो तुम। ये इवन में हम लोग ऐसे ही सिखाते हैं बच्चों को कि डाटिव वर्ब्स पकड़ में आ जाएं। जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन, ये कौन सी वर्ब है? नॉमिनेटिव। जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन, चार ही हैं। जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन, ये नॉमिनेटिव वर्ब है। और वैक्सन वाली टेबल तो याद है ना तुमको, इनके अलावा कौन सी? वो मतलब जाइन हाइसन वेडन और ब्लाइबन, ये तो हम लोग जाइन वर्ब के तौर पे लर्न करते हैं, मतलब नॉमिनेटिव वर्ब्स। नॉमिनेटिव वर्ब्स डाटिव वर्ब्स में हम लोग लर्न करते हैं देव जी हैं पास, देव जी है पास, ये डाटिव वर्ब के तौर पे लर्न करते हैं हम लोग कि प्योरली डाटिव मानेंगे इनको ऐसे। और थर्ड वैक्सल, वैक्सल वैक्सल को एनवीडीए, मतलब ये वो वर्ब है जो अकुजाटिव भी हो सकती है, डाटिव भी हो सकती है। जैसे अपन ने अभी देखा अकुजाटिव डाटिव। जाइन वर्ब को अकुजाटिव नहीं हो सकती ना, जाइन वर्ब कैसे हो सकती है? मतलब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ क्लियर है ना इसमें, ये वर्ब तो नॉमिनेटिव है, ये वाली डाटिव है। अब ये वैक्सल वर्ब्स में हम लोग लर्न करते हैं जैसे जिंदन, जागन, सिकन, गेबन, श्राइबन, ब्रिंगन, काउफन, फरकाउफन, अर्क्लेरन, अर्क्सेलन, एम्फेलन, लायन, शाइबन, शाइगन, जेंडन, सिकन, साइगन, टू शो। सो जनरली ये वर्ब अगर आती है तो इन वर्ब का कॉन्सेप्ट है कौन किसको क्या, कौन किसको क्या। तो यहां पे तो वर्ब आएगी इनमें से कोई एक, कोई भी इनमें से एक वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट तो हो जाएगा कौन किसको, ये हमेशा पर्सन होगा और डाटिव आएगा, और क्या हमेशा थिंग होगी, और वो अकुजाटिव केस लेगी। जैसे मैं बोलूं मैं तुमको पैसे देता हूं तो क्या होगा? आई गिव यू मनी। कौन? आई, ईश, गिवर है क्या इसमें? तो पर्सन, इस गिवर डियर, किसको? तुमको। क्या? दस गिव। सो इन वर्ब्स में हमेशा देखना पड़ता है अपन को कि इन वर्ब्स के बाद में पर्सन आ रहा है या थिंग आ रहा है। अगर दोनों आ जाए तो पर्सन को डाटिव, थिंग को अकुजाटिव। कौन किसको क्या। और इसके अलावा जो बच गई उनको क्या मानते हैं हम लोग? अकुजाटिव। तो वर्ब के मामले में कंफ्यूज नहीं रहना,
क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो बेसिक, तो कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। इसके अलावा जैसे मान लो लीबन आ गई, लीबन, जूखन, कोखन, विजूखन, इस तरह से जो भी वो बच गई सपोज, उनको हम लोग आकुजाटिव वर्ब कंसीडर करते हैं। आकुजाटिव, आई विजिट यू, तो बेजुखन सुनते ही दिखना चाहिए, आकुजाटिव आएगा आगे। इस बेजुखा डिश, डियर नहीं कर सकते क्योंकि वर्ब डिसाइड करती है ना, जब तक प्रीपोजिशन पिक्चर में नहीं आई वर्ब भी डिसाइड करती है केस। सर ये गेबन और शेंकन में क्या है, मतलब शेंकन और गेबन का मतलब ये है कि शेंकन में तो गिफ्ट कर दिया, अब गिफ्ट करी हुई चीज वापस लेते हैं क्या? लेते हैं? वापस नहीं लेते ना, गिफ्ट कर दिया तो मतलब दे दिया, मतलब टू गिव ही हो रहा, मतलब वो गिफ्ट देना, मतलब उसका मतलब शेंकन का मतलब है भेंट करना। भेंट करना मतलब, अब वो भेंट की हुई चीज वापस नहीं लेते। और गेबन में तो हो सकता है ये पेन दिया तुमको वापस ले लिया। गेबन का मतलब देना और शेंकन का मतलब गिफ्ट देना। सो ये तो हुआ NVDA। सर लासन का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग, लासन लासन के 3 होते हैं, एक नहीं होता। लासन का मतलब कोई चीज को छोड़ना भी होता है, कुछ काम होने देना भी होता है और काम करवाना भी होता है। करेंगे इस पे अपन, है ना, वो अभी आएगा अपने B1 क्लापन है, क्लापन 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 का मतलब है फंक्शन। बस क्लाप्ट मतलब हो गया काम, बस क्लाप्ट नहीं मतलब चल नहीं रहा। आपने बोला फोन नहीं चल रहा मेरा, मैंने कहा दिखाना जरा, मैंने किया उसमें जादू मंत्र छू मंत्र और चला दिया। मैंने कहा das klappt schon, das funktioniert, क्लाप्ट मतलब funktioniert है। तो शिकन और जेंडर में दोनों का एक ही बात है, एक ही मीनिंग है, एक ही मीनिंग है। अब जैसे आप NVDA वर्क करते हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट जो है NVDA, अब चूंकि आप A2 आपका हो गया, B1 में आ गए हो आप, तो आपको NVDA के साथ NVAD भी पता होना चाहिए। जैसे NVDA करते हैं अपन, ऐसे आप लोगों को NVAD भी पता होना चाहिए। DA तो करते ही है नॉर्मली, यही चीज होगी ना एक तरह से। नॉर्मली कॉन्सेप्ट तो ये रहेगा कौन किसको क्या, लेकिन ऐसा कब होगा कि ये इसकी जगह आ जाए और ये किसकी जगह आ जाए? ये तब होगा, हाँ बताओ। ना 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 नाउन नहीं, नाउन में तो जैसे मान लो नए पेज पे करता हूँ, कहीं आप इसमें मिक्स मत कर जाना। NVDA तक ठीक है ना बात? अब NVAD, NVDA का उल्टा NVAD। अभी तक NVDA कराता था मैं आपको। तो जब थिंग को एज ए प्रोनाउन यूज करें, यस एज ए प्रोनाउन यूज करें, करेक्ट। सो जैसे मान लो मैं बोलूं ich gebe meiner Frau eine Halskette। गिवे मतलब शेंक है, वो सेंस है मेरा। मैं मेरी पत्नी को दिवाली पे गले का हार करवा, सुन तो नहीं है एग्जाम्पल है ये, मतलब ich schenke meiner Frau eine Halskette, ओके, मैं उनको गले का हार करा के दे रहा हूं। तो ये बदल देता हूं मैं, सेंटेंस ठीक रहेगा मेरे लिए। चलो चलो कोई बात नहीं। तो ich schenke meiner Frau eine Halskette। अब ये NVDA है या NVAD है? NVDA, मतलब इसका मतलब तो यही है ना, कौन किसको क्या, कौन किसको क्या, कौन किसको क्या, ये है मैं मेरी पत्नी को मिलने का हार, ये वाला सेंटेंस बोला है मैंने, ठीक है। सो ये तो NVDA है, ये NVDA है, लेकिन NVAD कब बनेगा? ये जब ये जो गले का हार है ना, ये गले का हार, अगर मान लो कि मैं इसको नाउन नहीं बोल के प्रोनाउन बोलूं, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं धीरे क्यों बोल रहा हूँ? तो ये जो गले का हार अगर मैं नाउन नहीं बोल के इसको प्रोनाउन में चेंज करूं, तो प्रोनाउन में कैसे चेंज होगा? ये
पहली बात तो आपको टेबल तो याद है ना प्रोनाउन वाली, पर्सनल प्रोनाउन वाली, एश मेश नियर, डू Wish dear. विश डियर, एयर S air. इन एस एस S S इन, जी G जी ear. ईयर, Ear. वियर ओन्स ईयर ऑइश ऑइस, जी जी Ear. ईनन, छोटा है तो बड़ा है। जी जी ईनन, ये वाला है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव। अगर ये गले का जो हार है ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है? आईने से पता चल रहा है फेमिनिन है। हाँ, लेडीज लोगों के लिए ओके, ये फेमिनिन है ना। तो अगर मान लो आईने हाल्स केटक हो, मेरे को प्रोनाउन में चेंज करना हो तो कहां से घूमे, क्या लगाऊं इसकी जगह पर? जी, ये वाला Accusative. ये वाला ये वाला आकुजाटिव। तो इसकी बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि पर्सन तो डाटिव हो चुका है और ये जो है ये आकुजाटिव है। आकुजाटिव है ना, ये NVDA आकुजाटिव है। अब आकुजाटिव में ये तो नाउन है, नाउन को अगर प्रोनाउन कर दें अपन, ये नाउन प्रोनाउन की बात तो जोर से कर सकते हैं, ये अगर प्रोनाउन कर दें तो हम इसको सीधे जी करेंगे। लेकिन सेंटेंस में ऐसे नहीं लिख सकते, इश गेवे माइनर फ्राउ जी, ऐसे नहीं कह सकते। अगर ये वाला सेंटेंस होगा तो फिर ये ऐसे बनेगा, इश गेवे या शिंके जी माइनस फ्राउ। अब कोई बोले ऐसे कोई बोलता है क्या, मैं ये मेरी वाइफ को दे रहा हूं, ये तो तभी बोला जा सकता है जब सामने वाला भी समझे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। तो इसलिए NVDA मेनली काम में आता है, ये बहुत ही कम काम में आता है। लेकिन अगर दोनों लोग समझ रहे हैं तो फिर कोई, मैं मान लो किसको, मैंने बोला मेरी वाइफ को, ये G है जो ये आईने हाल्स काटे है। यस, ये जी है वही हाल्स केटा है। बट इनका तो मतलब जिसको बता रहे हैं उसको पता रहता है कि किस चीज के बारे में बात। करेक्ट। अब अगर मान लो दोनों को भी बदलना हो, मतलब ऊपर वाले में माइनर फ्राउ है, इसको भी अगर पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करूं तो क्या करूं? माइनर फ्राउ इसमें से कहां से क्या ले सकता हूं मैं? ईयर। यस सर। वाइफ है तो जी ईयर, तो इश शेंकेन, इश शेंकेन जी ईयर, इश शेंकेन जी ईयर। मतलब ये हाल्सकेट है, यहाँ पे एक जगह गले का हार पड़ा है कहीं पे, या फिर फोटो ये मान लो उसकी, तो मैं बोलूं मैं तुमको बता रहा हूं मैं ये उनको गिफ्ट कर रहा हूं, तो ये उनको, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या, गले का हार, उनको, किनको, मेरी वाइफ को। तो जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना तभी बोल सकते हैं इसको, इसलिए NVAD बहुत कम दिखता है आपको। ये तभी आ सकता है जब कॉन्टेक्स्ट में कोई बात चलती आ रही है तो उसकी तरफ आप इशारा करके बोल दो। मतलब सर जो चीज अपने सामने हो, जो अपने सामने हो या सामने वाला बंदा उसको समझ रहा है, पहले रेफरेंस आ चुका हो। जैसे टेक्स्ट में ऐसे हो रहा अब आपको तो पता ही है मैं क्या दे रहा हूँ, है ना, वो गले का हार वो दे रहा हूँ, आपको पता है। तो आप बोलो कि मान लो आपने देख लिया मेरे पास, आप मेरे को बोलो सर ये किसको दे रहे हो, मैं बोलूँ ये मैं उनको दे रहा हूँ, तो अपन तो बात कर सकते हैं ना अभी, क्योंकि आपको पता है मैं किनको क्या दे रहा हूँ। तो जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो तभी NVAD होता है, इसीलिए आप कम देखते हो इसको, बट ये होता है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, इश गेबे माइनर फ्राउ जी, ऐसे नहीं कर सकते इसको। अगर ये पर्सनल ये प्रोनाउन के तौर पे अगर आ गया तो ये हमेशा NVAD ही बन के आएगा। तो कितना एडी चोटी का जोड़ लगा लेना, ये वैसे आ नहीं सकता NVAD। लिखा तो ना सर इस गेप बी माइनर फ्राउ क्या हुआ ये NVAD तो हो गया, तो यही तो कह रहा हूं मैं कि ये
जी क्या, जी मतलब थिंग, थिंग इसके प्रोनाउन होने से काम नहीं चलेगा। कहीं आप सोचो कि इसको कर देते हैं अपन, इसके काम नहीं चलेगा। प्रोनाउन उस थिंग को होना चाहिए। थिंग अगर प्रोनाउन होगी तो ये एनवीएडी बनेगा। ठीक है, सो ये एनवीएडी, एनवीडीए, एनवीएडी।